अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडनोवा एकेडमी बाय डॉक्टर अर्शमा। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, देखो क्या वर्ड क्या शो कर रहा है कि एक सेल है, उसकी मेम्ब्रेन है, मतलब कि एक शीट लाइक सा स्ट्रक्चर है जिसने क्या किया हुआ है, सेल को कवर किया हुआ है। एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट्स के अंदर ये क्या होगा, इनर टू सेल वॉल होगा। जब सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के साथ एक मॉडल एसोसिएटेड है जो कि इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसकी डायग्राम भी आप लोगों को आनी चाहिए, इसकी कंपोजिशन क्या है और किस तरह से ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कितनी होती हैं, 60 to 80% तक सेल मेम्ब्रेन की क्या है, प्रोटीन्स हैं। फिर इसी तरह से फॉस्फोलिपिड्स हैं, मतलब कि क्या है, इसके अंदर फैट्स हैं। अब फैट कितना है, 20 to 40%। ठीक, फिर स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट अलग से नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ ही अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन में क्या क्या है, अभी बात की है, सबसे ज्यादा इसमें क्या है, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स कितनी है, 60 to 80%। अब प्रोटीन्स के बाद क्या है, फॉस्फोलिपिड्स, मतलब कि फैट्स। फैट्स इसके अंदर कितने हैं, 20 to 40%। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स अकेले नहीं प्रेजेंट, वो किसके साथ अटैच्ड हैं, प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं। सो मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स की भी सेल मेम्ब्रेन इसी तरह की है, यूकैरियोट्स की भी सेल मेम्ब्रेन इसी तरह की है, सिर्फ एक डिफरेंस आता है, जो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट है। और क्या है, चौथी चीज, कोलेस्ट्रॉल है किसके अंदर, ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक हो गया, तो कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं 60 to 80%, फॉस्फोलिपिड्स हैं 20 to 40%, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं स्मॉल अमाउंट में और एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइको का वर्ड यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है जो कि सिर्फ किसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी है, लिपिड बाइलेयर से मिलके बनी है। बाई का क्या मतलब है कि 2 लेयर्स मौजूद हैं इस पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर है, मतलब कि इसके अंदर लिपिड की 2 लेयर्स हैं। ठीक है, अब कौन सी है लिपिड, इसके अंदर कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, जिसमें मतलब कि लिपिड के साथ क्या अटैच्ड होगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा। तो लिपिड बाइलेयर मींस कि ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमने फॉस्फोलिपिड का ये ना मॉलिक्यूल होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। नीचे इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो ये इस तरह से, एक इसका हेड होता है, एक इसका टेल पोर्शन होता है। जो हेड पोर्शन है उसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, और जो नीचे टेल पोर्शन है, ये 2 टेल्स आ रही होती हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 फैटी एसिड्स अटैच्ड होते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं, फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं।
ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर। सेकंड इज कि इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं। हमने बात की थी कि लिपिड्स के अलावा इसके अंदर मैक्सिमम क्या है, प्रोटीन्स हैं। अब वो प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। मतलब कि लिपिड बाइलेयर तो पूरी फैली हुई है, एक ये लिपिड की लेयर है, एक ये लिपिड की लेयर है। अब दरमियान में इस तरह से क्या है, जोड़ने वाली इनको, या इसके अंदर जैसे मोती लगे हुए होते हैं ना किसी किसी जगह पे, तो उस तरह की ये आ जाएंगे प्रोटीन्स जो कि इसमें एम्बेडेड होंगी। ठीक है, मोज़ेक लाइक पैटर्न में। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। अब ये भी बात हो गई। अब क्या है कि कुछ प्रोटीन्स क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स का काम कर रही हैं। मतलब दोनों का क्या है कि चैनल प्रोटीन भी क्या है, उसने एक पाथवे बना दिया कि बाहर वाली चीज, एक चीज ना अगर कोई बाहर है तो वो बाहर से इस चैनल के थ्रू आएगी, ये सेल के अंदर चली जाएगी, या सेल के अंदर से बाहर कोई चीज पहुंचानी है तो क्या होगी, इस चैनल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू बाहर चली जाएगी। अब कुछ प्रोटीन्स तो इस तरह से हो गई, जबकि कुछ प्रोटीन्स क्या हैं, उनके साथ अटैच्ड है कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं अटैच टू प्रोटीन्स, और वो फॉर्म कर रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और साथ ही स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। ये पूरे का पूरा क्या हो गया, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उसने कहा कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं, लिपिड बाइलेयर हो गया, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर इन मोज़ेक पैटर्न। ठीक है, ये मैंने बना दी प्रोटीन्स। नाउ द कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट दैट इज अटैच्ड टू द प्रोटीन्स एंड दे आर फॉर्मिंग द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो गए इस प्रोटीन के साथ, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड इन यूकैरियोट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट। वो कोलेस्ट्रॉल, उसका काम क्या होता है, उसने सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है। मतलब कि उसको थोड़ा सा क्या करना है, सेमी लिक्विड टाइप सा उसको बना के रखना है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। तो हमने क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को पढ़ना है कि इसका काम क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक गेटवे के तौर पे काम कर रही है कि दरवाजा खुलेगा, मॉलिक्यूल्स आएंगे, उसके बाद फिर दरवाजा जब बंद हो गया तो मॉलिक्यूल्स बाहर ही रहेंगे। ठीक है, अब ये गेटवे कैसे है, इसको हम कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, सेमी परमिएबल, सेमी कहते हैं हाफ को, परमिएबल के ये परमिट कर रही है कौन, मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ चीजों को अलाउ करती है कि ये उसके अंदर से पास हो और सेल के अंदर चली जाएं या सेल से बाहर चली जाएं, और कुछ चीजों को ये परमिट ही नहीं कर रही है कि वो सेल के अंदर एंटर हो सके या सेल से आउट हो सके। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, सिलेक्टिव है बहुत। ये सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी इन एंड आउट मूवमेंट। अब जब ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है, इट मींस कि ये सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रही है। अच्छा, इस चीज की ना, सेल की ट्रांसपोर्ट को पढ़ने के लिए कि किस तरह से सेल मेम्ब्रेन में कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, उसके लिए ना ये बड़ा वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो लिपिड बाइलेयर वाला स्ट्रक्चर है कि जो फॉस्फोलिपिड मिलके बना हुआ है। पहले भी मैंने बात की थी कि फॉस्फोलिपिड में 2 चीजें आ रही हैं, फॉस्फो मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप है इसमें, और लिपिड मीन्स के इसमें लिपिड का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब क्या है, फॉस्फोलिपिड, इधर देखो, इसमें एक हेड पोर्शन है, एक इसमें टेल पोर्शन है।
जो हेड पोर्शन है उसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, आयन मौजूद है। फॉस्फेट में आयन आ गया ना, चार्ज आ गया ऊपर, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, टेल में लिपिड्स मौजूद हैं, फैट मौजूद है, फैटी एसिड्स की ये टेल मिलके बनी हुई है। तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल, 8th क्लास में पढ़ा हुआ भी होगा कि जो वाटर है, वाटर किसके अंदर डिसॉल्व होता है, जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर भी वाटर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। और फैट्स किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। अब फैट और वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि एक के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इधर से अगर देखें ना, अब वाटर की सॉल्युबिलिटी के हिसाब से भी देख लें तो फॉस्फेट क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, फिलिक मतलब के लवर। हाइड्रो फॉस्फेट क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लवर, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि जो इसका टेल पोर्शन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। फोबिया वर्ड सुना होगा। फोबिया का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इंसान खौफ खाता है, ठीक है, हेट करता है। तो हाइड्रो क्या है, वाटर। तो इसका जो टेल पोर्शन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वाटर हेटर है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा। अब इससे क्या हमें पता चला कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि गैसेस वगैरह होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है, अपने स्मॉल वेट की वजह से। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से, वाटर हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इजीली डिफ्यूज हो जाएंगी, इसके अंदर से पास कर जाएंगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से। अब अगर हम आ जाए सब्सटेंसेस जो कि पोलर सब्सटेंसेस हैं, वाटर वगैरह हो गया, वो भी जाहिर है इसके अंदर से, क्योंकि इसका पोर्शन क्या है, हाइड्रोफिलिक है, फॉस्फेट वाला, तो वो भी इसके अंदर से गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह जैसे होती है, अब ग्लूकोज ना डायरेक्टली पास नहीं हो सकती है, उसके लिए क्या चाहिए, ये प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होंगी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, उनके थ्रू ये पास होगी। फिर इसी तरह से जो बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकेंगे। आयोनिक सब्सटेंसेस, सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गए, वो भी डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर सकेंगे, लिपिड बाइलेयर से नहीं आ सकेंगे, उनको भी क्या चाहिए होगा, उनकी स्पेसिफिक प्रोटीन्स चाहिए होंगी ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, मींस इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल इट ब्लॉक द अदर सब्सटेंसेस। सो फंक्शन क्या कर रही है, इट इज मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये पूरे का पूरा सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कंपोजिशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है या एमसीक्यू में आ जाता होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना भी आना चाहिए, बेशक जो बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है वो ना आप लोग बनाए, ये वाला सिंपल सा बना लें, ठीक है। तो एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए डायग्राम इसकी। देन आ जाते हैं फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन आपको पता हो। दूसरा इस तरह से पूछ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय, ठीक है, या वो पूछ लेंगे कि डज सेल मेम्ब्रेन अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, तो नहीं, बिकॉज इट इज सेमी परमेबल, कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करेगी और कुछ को ये अलाउ नहीं करेगी। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।